ओके ओके सो गाइस आपका एक बारी फिर से स्वागत है हमारी लेटेस्ट विश कमाल धमाल एपिसोड में। और आज की मंडे नाइट रॉ जो हो रही थी लरेडो टेक्सास सैम सोटो अरीना से वो अब फाइनली खत्म हो चुकी है। तो चलिए एक बारी नजर मार लेते कि हमें यहाँ पे क्या कुछ देखने को मिला। आज का शो सिर्फ 2 घंटे 20 मिनट में ही खत्म हो गया था। तो ये सब जानने के लिए आप देख रहे हो रेसल मैरिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। देखो शो की शुरुआत होती है गुड ओल्ड टाइम से जैसे 2022 में हुआ करती थी। हमें ब्लड लाइन का सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पे रोमन रेस कहते हैं कि यार देखो 2 साल थे जेकब फातू के पास, सब लोग आके मेरा एडवांटेज ले रहे थे पर ये तब क्यों नहीं आया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो उसको कहते हैं कि यार देख अपनी जगह वो भी सही है, वो फैमिली को अपग्रेड करना चाहता है लेकिन तेरे एक्सपेंस में नहीं, उसका सीन कुछ और ही है। रोमन कहते हैं कि चल ठीक है, आज मेन इवेंट में मैं उसे कन्फ्रंट करके सारी चीज़ें क्लियर कर ही लूंगा। तभी हमें सेथ रॉलिंस रिंग में आते हुए दिखाई देते हैं। लोग उनका गाना गाते हैं और शायद कहते हैं कि देखो आज मैंने गंतर को इसलिए नहीं हराया क्योंकि क्योंकि कोई कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। मैं इसलिए भी नहीं जीत पाया क्योंकि रोमन रेंस ने ऐसा सब कुछ किया। मैं सिर्फ एक बंदे की वजह से नहीं जीत पाया, उसका नाम है ब्रॉन ब्रेकर। तो चल बेटा मैं तुझे मौका देता हूँ कुछ बड़ा करने का, आ जाए यहाँ पे। ब्रॉन ब्रेकर पॉल हेमन के साथ आ जाते हैं और फड़िया मारने लगते हैं कि देख यार तूने मेरे और ब्रॉन्सन के साथ किया, तुझे क्या लगता है मैं क्या करता, ये तो रिसीव तेरे पास आना ही था सेथ रॉलिंस। और वैसे भी हमें किसी विजन पिजन की ज़रूरत नहीं है और ना तेरे लुक आफ्टर की ज़रूरत है, हमें सिर्फ पॉल हेमन की ज़रूरत थी। शायद कहते कि भाई ठीक है यार, समझ में आता है, मैं समझता हूँ तुझे, लेकिन भाई तू एक बात भूल गया कि अगर तू मुझे मारेगा तो रिसिप्ट तो तुझे भी मिलेगा। भाई तू एक बेबी स्टैंडर्ड से ज़्यादा कुछ नहीं है, तू क्या बिग पापा पंप जैसा बनना चाहता है क्या? और मैं तुझे एक राज की बात बताता हूँ मेरे भाई जो तुझे कोई नहीं बताएगा, तू एक अच्छा स्टैंडर्ड भी नहीं है, तू तो नंबर 2 पे भी नहीं है ब्रॉन ब्रेकर। और अगर तुझे रियलिटी में कुछ बड़ा करना है और तू रियलिटी में रेडी है तो देख 2 हफ्तों में बैकलैश आ रहा है, मुझे फेस कर और साबित करके तू रेडी है। और ये कहकर सेथ रॉलिंस वहाँ से चले जाते हैं और ब्रॉन का मुंह बन जाता है। नेक्स्ट हमें बैक स्टेज में जजमेंट डे देखने को मिलते हैं जो पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी स्टेफनी वेकर पे अटैक कर देते हैं। हालांकि ये स्टोरी लाइन खत्म हो जानी चाहिए थी लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई पता नहीं क्यों इसको स्ट्रेच कर रही है, डोंट नो। देन हमें नाइट का पहला मैच देखने को मिलता है विच इज पेंटा वर्सेस रूसेफ नॉन टाइटल मैच। अब देखो यार यहाँ पे कैसे भी करके पेंटा रोल ऑन पिनफॉल से मैच तो जीत जाते हैं लेकिन तभी रूसेफ उन्हें मारने लगते हैं और इथन पेज भी मारने लगते हैं क्योंकि भाई वो मैच को मॉनिटर करने आए हुए थे। लेकिन तभी जियोवान एवांस वहाँ पे आ जाते हैं और अपनी फुर्ती दिखा के पेंटा को बचा लेते हैं और ईथन और रूसेफ को वहां से भगा देते हैं। देन हमें फेक एल ग्रांडे अमेरिकानो दिखते हैं रे मिस्टीरियो के साथ और कहते हैं कि देख मेरा मास्क वर्सेस मास्क मैच होने वाला है ओरिजिनल एल ग्रांडे अमेरिकानो से, लेकिन आज मैं तुम्हें फेस करना चाहता हूं तो क्या तुम रेडी हो? तो रे कहते हैं कि ठीक है मैं तैयार हूँ। जिसके बाद हमें बैकी लिंच देखने को मिलती है स्टेज पर। बैकी लिंच कहती हैं फाइनली मैंने एजेली को हमेशा के लिए हरा दिया, अब वो मेरे रियर व्यू मिरर में भी है, उस या फिर ये कह लो कि रियर व्यू मिरर में भी नहीं है। अब एजेली जैसी कोई भी स्टार मेरे आसपास नहीं है। देखो यार मैं वो स्टार बनी, मैं वो लड़की बनी जिसने 2 बेल्ट तो अपने पास रखी ही, साथ ही साथ मैं रेसलमीनिया में बहुत हद तक मैच भी जीत रही हूँ और मेरे से ज़्यादा मैच तो कोई जीता ही नहीं रेसलमीनिया में। मुझे लगता है अब मुझे अंडरटेकर की स्ट्रीक के पीछे भागना चाहिए। मतलब इतना ही बोलती हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि चलो ठीक है यार मैं यहाँ पे आ गई हूँ तो क्यों ना एक ओपन चैलेंज थ्रो कर दूँ। जिसके बाद ईओ स्काई वहाँ पे आ जाती है और फिर बेकी लिंच उन्हें चिढ़ाते हुए कहती है कि तू क्यों आ गई हो इसका, तू मेरे चैलेंज एक्सेप्ट करने आई है। देख यार मैं शॉन माइकल से लड़ना पसंद करूंगी लेकिन मार्टी जिनेटी से नहीं। मतलब एक तरीके से वो ईओ स्काई को आफ्टर थॉट बता रही थी, ईओ स्काई उन पर चांटा लगा देती है और फिर हमारे क्या नाम है एडम पियर्स आके इस मैच को बुक कर देते हैं, ईओ स्काई वर्सेस बेकी लिंच फॉर इनर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और ये बहुत ही भयंकर ही मैच था टू बी ऑनेस्ट। एक पल के लिए तो भाई मैन हैंडल स्लैम लगाकर भी बेकी लिंच इस मैच को नहीं जीत पा रही थी, लेकिन फिर जब ईओ स्काई अपना फाइनल मूव लगाने ही वाली थी, फाइनल लेन नील एट दी कॉफिन करने ही वाली थी कि तभी आस्का आकर उन पर अटैक कर देती हैं जिसकी वजह से विक्ट्री बेकी लिंच को मिल जाती है और फिर ईओ स्काई को आस्का लॉक खाना पड़ता है। बैक स्टेज में ओरिजिनल एरग्रांडे अमेरिकानो भी रे मिस्टीरियो से मिलते हैं और वो कहते हैं कि क्या तू उसकी बातों में तो नहीं आ गया फेक अमेरिकानो की बात में? तो रे मिस्टीरियो कहते हैं कि मैं किसी की बातों में नहीं आ रहा हूँ भाई, मैं बस सबको सबक सिखा रहा हूँ और लोगों को रोक रहा हूँ कि वो लूचा लिब्रे की बेइज्जती ना करे। देन हमें बैक स्टेज में एले नाइट भी देखने को मिलता है जिमी जे उसो के साथ। एलेनाइट कहते हैं कि ओहो तुम तो फिर हेड ऑफ द टेबल के साथ बैठ गए, रोमन रेस के चेलो। जेऊस और जिमी ऊसो कहते हैं कि भाई देख तुझे इतना कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तो एक बात याद रखियो ये हमारा फैमिली बिजनेस है तो उससे दूर रहे। नाइट कह रहे कि भाई मैं तुम्हारी फैमिली में इंटरफेयर करने आ रहा हूँ तो अब ये मेरा बिजनेस हो गया। एल ए नाइट। देन हमें जो हेनरी का कॉन्सर्ट देखने को मिलता है, वो एक प्यारा सा गाना गाते हैं। तभी विजन आकर उन्हें छेड़ते कि ये क्या ही बकवास लगा रखा है, क्यों आउटसाइडर आके हमें परेशान कर रहे हैं। जिसके बाद विजन और जो हेनरी के बीच में लड़ाई हो जाती है। देन जब जो हेनरी पर नंबर गेम्स भारी पड़ रहे होते हैं तभी वहाँ से स्ट्रीट प्रॉफिट्स आ जाते हैं और वो कैसे भी करके जो हेनरी को बचा लेते हैं और फिर एक छोटा सा मूवमेंट हो जाता है।
नेक्स्ट हमें रे मिस्टीरियो वर्सेस फेक एल ग्रांडे अमेरिकानो के बीच में मैच देखने को मिलता है, जहां पे फेक एल ग्रांडे अमेरिकानो चीटिंग करने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, लेकिन ओरिजिनल वाला उन्हें रोक देता है और 619 लगा के रे मिस्टीरियो मैच को जीत जाते हैं। जिसके बाद हमें फेक और ओरिजिनल एल ग्रांडे अमेरिकानो के बीच में बहुत खतरनाक ब्रॉल देखने को मिलती है और सारे जो ऑफिशियल्स हैं वो आकर उन्हें रोकते हैं। देन हमें आस्का की एक पूरी वीडियो पैकेज दिखाया जाता है, जहाँ पे वो ईओ स्काई को कहती है कि तूने बहुत हमें परेशान किया, बहुत हमारी टीम तोड़ने की कोशिश करी और हम फाइनली तेरे से परेशान हो चुके हैं। तो आस्का मैं तुझे सॉरी ईओ स्काई मैं तुझे चैलेंज करती हूँ टू अ मैच एट बैकलैश और फाइनली इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म करते हैं और तू कभी मेरे लिए तैयार नहीं हो पाएगी। ये मैच वैसे रेसलमेनिया वर्थ ही है, लेकिन चलो भाई जो है जैसा भी है। नेक्स्ट हमें बैक स्टेज में एक मैच बुक होता हुआ दिखता है विच इज ओबा फेमी वर्सेस ग्रेसन वॉलर। बताने के लिए कुछ नहीं है, ओबा फेमी 2 मिनट के अंदर ही ग्रेसन वॉलर को स्पिरिट बॉम्ब लगा के मैच को जीत लेते हैं और कहते हैं द रूलर हैज अराइव्ड। इसके बाद हमें फिन बैरट देखने को मिलते हैं, जहाँ पे लिव मॉर्गन रकेल रॉड्रिगेज को सॉरी लिव मॉर्गन रॉक्सैन पेरेज का मतलब भरोसा जीतने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी फिन बैलर रॉक्सैन के पास आते हैं, कहते हैं कि देख यार मैं तुझे इस बिजनेस में लेके आया था, याद रखिए जजमेंट डे पे भरोसा मत करिए, ये बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं है, बाकी तेरे करियर के लिए ऑल द बेस्ट। और फिन बैलर इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट हमें लायरा वेलकिरिया वर्सेस जजमेंट डे के बीच में टैग टीम मैच देखने को मिलता है। बताने को कुछ भी नहीं है, लिव मॉर्गन के असिस्ट से रॉक्सैन पेरेज और रकेल रॉड्रिगेज मैच को जीत जाते हैं। कुछ भी यहाँ पे खास ऐसा छुआ नहीं कि मैं आपको बताऊं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो मेन इवेंट में हमें रोमन रेंस देखने को मिलते हैं। रोमन रेंस मतवालों की तरह रिंग के अंदर आ जाते हैं, उन्हें बहुत बड़ा ही पॉप मिलता है, उनके साथ जिमी जेउसो नहीं होते। रोमन रेंस कहते हैं कि भाई देखो फाइनली मैंने फिल का मुंह हमेशा के लिए बंद करा दिया रेसलमेनिया। दुनिया को समझ आ ही गया होगा कि भाई मैं कोई भी करता हूँ वो बोल के करता हूँ, सोच समझ के करता हूँ और मेरी बात में हमेशा पॉइंट होता है। तो भाई टेक्सास के लोगों चलो मुझे एक्नॉलेज करो। सब एक्नॉलेज करने वाले ही होते हैं कि तभी जेकब वहाँ से आ जाते हैं और उनको कन्फ्रंट करते हैं। रोमन रेंस कह रहे हैं कि मुझे लगा ही था भाई तू आएगा, अच्छी बात है तू यहाँ पे आ गया, लेकिन तुझे क्या करके लगता भी है कि तू मुझसे लड़ेगा? तो सोलो सिकोवा के साथ रहा करता था ना, क्या वो तेरा गुरु नहीं था? वो भी मुझसे नहीं जीत पाया, तो तेरे को क्यों लगता है कि तू मुझसे जीत पाएगा जेकब? तू चाहता तो हमारे साथ मिलकर एक साथ में काम कर सकता था, लेकिन तूने हमसे लड़ना ज़्यादा ज़रूरी समझा। पता नहीं तेरे दिमाग को किसने क्या भर दिया, तू क्या है, बट भाई तू समझ ले एक बात, तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तेरा लेवल काफ़ी स्लो है। बस इतना ही समझ सकते थे जेकब फातू। और वो भाई लॉक लगा देते हैं और मारने लगते हैं रोमन रेंस को, एक तरीके से गला ही दबाने लगते हैं और पूरी तरीके से चोक करके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन रोमन रेंस कैसे भी करके अपने होश संभालते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। हैं डैंग, इसी के साथ हमारी मंडे नाइट रॉ यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर मैं आज के शो की बात करूँ तो मुझे शो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस लगा। बैकी लिंच और ईओ स्काई का मैच कुछ ज़्यादा ही अच्छा था टू बी ऑनेस्ट, और उसके बाद रोमन और जेकब का भी जो सेगमेंट था मुझे काफ़ी पसंद आया। अब ठीक है भाई जैसा भी है, बट मैं फिर भी यही कहूँगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को 3 घंटे का मंडे नाइट रॉ बंद कर देना चाहिए। ये रॉ 2 घंटे का होता तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सुपर ही लगता, क्योंकि ब्रॉन और सेट के बीच का सेगमेंट भी काफ़ी अच्छा था, फिर बैकी और ईओ ने भी काफ़ी अच्छा डिलीवर करके दिया। तो मुझे लगता है कि काफ़ी बैलेंस था आज का मंडे नाइट रॉ। बाकी आपको क्या कहना है कमेंट करके बता देना, क्योंकि मैं तो आपसे किसी और वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाबू शुरू होगी बात कर लेना, नहीं होगी तो ढूंढ लेना। लाइफ इज टू शॉर्ट, टुमारो इज नॉट गारंटीड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माता दी, लेट्स रॉक, सैरो यादव एंड पीस।